तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस प्यारे से सेक्शन में। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स क्लास 12 का 5 नंबर का क्वेश्चन लेके आया गया है, जो कि अपने आप में बहुत हेवी आई है, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से कैसे समझा जाएगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस जो क्वेश्चन है, मैंने सोचा है कि जो फिजिक्स क्लास 12 का जितना भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है, उसे बारीकी से प्रत्येक दिन एक और दो क्वेश्चन कराया जाए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम जो कि बहुत ही नज़दीक रह चुका है, बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन ही रह गया है, तो इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। तो हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए, आज इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम को प्राप्त करें। बोला है क्या क्वेश्चन कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम को क्या करें, ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए इसका पहले हम लोग, मालूम है कि जब भी कोई सिद्ध करने वाला चीज़ होता है तो उसमें हम लोग के चित्र की आवश्यकता होती है, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या करें, एक चित्र का निर्माण करेंगे। क्या करें, निर्माण करेंगे। तो चलिए निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं हमारे क्या एक सर्कल है, ठीक। उतना खास सर्कल नहीं है लेकिन बेस्ट है जो भी है, ठीक। बात का ध्यान देना है। तो मान लेते हैं हम लोग एक सर्कल का निर्माण किए, ठीक। इसके केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से, चलिए दूसरा कलर का यूज कर लिया जाए। केंद्र से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, केंद्र से मान लीजिए त्रिज्या आर है, आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, बिंदु पी स्थित है, ठीक। इसे हम ओ मान लेते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने एक सर्कल का निर्माण किया, ठीक। निर्माण करने के बाद हम लोग आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अल्प भाग के कारण, पहले इसके अल्प भाग के कारण ये थोड़ा भाग, ठीक, इसे हम बोलते हैं थोड़ा भाग, क्यू नॉट, ठीक। आज जो बिंदु पी पर ओ पर हम लोग क्या प्लस क्यू आवेश है, ठीक। इतने बात को ध्यान देना है हमें, ठीक। निकालना क्या है हमें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे कहाँ लग रही है, इस साइड, इस साइड, ध्यान दीजिएगा, इस साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। और जो हमारे यहाँ पे होगा क्या, एडी अल्प भाग के कारण क्षेत्रफल होगा। इस बात को इतना ध्यान दीजिएगा। चित्र समझ आया। चित्र पे बोला कि गॉस प्रमेय की सहायता से हमें कूलम नियम प्राप्त करना है, ठीक। तो हम लोग एक सर्कल की रचना किया। जो देखो हिंदी लिखने का तरीका क्या है, माना हमने एक सर्कल की रचना किया। ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, ठीक। अल्प भाग के कारण जो हमारा क्यू नॉट है वो हो गया, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस प्रकार से हमारा हिंदी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। यहाँ तक तो चित्र हम लोग समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, चित्र पे ही हमारा 2 नंबर या 1 नंबर मिल जाता है, चित्र पर सिर्फ, ठीक। और उसके बाद जो आपका जो प्रोसेस आप सीधे करेंगे उस पर आपको मिलेगा 1 से 2 नंबर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आइए, सिद्ध हो गया। तो हमें पहले इस सूत्र को ध्यान रखना है। क्या, फाई बराबर क्या होता है हमारा, फाई बराबर हमारा सूत्र होता है ई ए वेक्टर ई डॉट ए, ठीक। और जब डॉट हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी ई ए कॉस थीटा। इस बात को हमारे सूत्र को ध्यान देना है। गॉस प्रमेय की सहायता से हमारा ये नियम आया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए पहले निकालेंगे, हम चलेंगे क्वेश्चन से, चलेंगे लिखेंगे चलिए कैसे सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे अल्प भाग के कारण फ्लक्स हमारा, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स हमारा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हो गया, फ्लक्स, फ्लक्स सही है, फ्लक्स।
चलिए इसे फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, तो डी फाई, अल्प भाग के कारण डी फाई यानी फाई। ठीक, तो हम लोग ई बराबर सूत्र पढ़े हैं क्या, ई ए डॉट ए पढ़े हैं। ठीक, तो जिसे अगर डॉट हटेगा तो हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक, तो हम लोग जब अल्प भाग के कारण निकालेंगे तो यहाँ पर डी, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा डी, चूँकि हमारा क्या है डी है, अल्प भाग के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब पूछेगा कैसे कि जो हमारा ये है ए डी कहाँ से आया, तो ए डी हमारा इस चित्र के माध्यम से आया, क्योंकि हमने को अल्प भाग के कारण निकाले। अल्प भाग का मतलब थोड़ा भाग, तो डी हमारा क्या होता है, थोड़े भाग के लिए होता है। ठीक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये बात समझिएगा। तो आइए, अच्छा यहाँ पे देखिए, इसकी भी दिशा इधर है। अच्छा, इसकी भी दिशा क्षेत्रफल की इधर ही है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो भी इस साइड है। जब दोनों की दिशा समान है तो हमारा कोण कितना बना है, 0 डिग्री का। कोण कितना बना है, 0 डिग्री का, इस बात को ध्यान देना है। तो हमारा कोण जब 0 डिग्री का बने तो आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई डी ए, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है हमारा 1, तो गुना 1 हो जाएगा, यानी डी फाई। तो डी फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए। तो इसको हो गया। अब निकालेंगे हम संपूर्ण भाग के कारण। चलिए अब निकालेंगे संपूर्ण किस होते हैं, संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स यानी फाई, संपूर्ण फ्लक्स यानी फाई। यहाँ में जिसमें हम लोग थोड़े भाग के लिए निकलते हैं संपूर्ण फ्लक्स यानी फाई हम निकाले हैं। ठीक, इस बात को ध्यान देना है। तो जब फाई निकाले हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो जो कि बता रहे हैं संपूर्ण फ्लक्स निकाले हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण फ्लक्स यानी डी फाई। ठीक, डी फाई का संपूर्ण फ्लक्स निकाले हैं। संपूर्ण, ये जो हमारा चिन्ह है इसका मतलब होता है कि पूरे का जो हमारा डी है उसको समाप्त करने के लिए, यानी संपूर्ण भाग के कारण से निकाले हैं, तो इसलिए हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, इस समाकलन का चिन्ह है। हो गया, तो मालूम चल गया, तो ये डी फाई। ठीक, डी फाई के जहाँ पर क्या है, डी फाई के जहाँ पर रुकिए, डी फाई के जहाँ पर क्या है हमारा ई डी ए, तो हम लिखेंगे ई डी ए। आज जब देखिए, जब समाकलन का चिन्ह आ गया तो डी हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। तो हमारा क्या है ई ए, तो इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ दोस्तों, ठीक है। अब चलेंगे गॉस प्रमेय से, लिखेंगे गॉस प्रमेय से। चूंकि हमें गॉस प्रमेय की सहायता से याद करना है तो लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से चलेंगे तो हमारा मालूम है कि जो गॉस प्रमेय फाई बराबर सूत्र होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिए, हम पहले तो हम सर्कल का रचना करें, फिर उसके बाद चित्र बनेंगे, फिर और भाग के कारण हम लोग क्या करें, क्षेत्रफल निकाले, सॉरी फ्लक्स निकाले। फ्लक्स इसे हम बोलते क्या, इसे हम बोलते हैं फ्लक्स। ठीक, फ्लक्स निकाले और भाग के कारण फ्लक्स निकाले, फिर उसके बाद संपूर्ण भाग से फ्लक्स निकाले तो हमारा समाकलन का चिन्ह दिए तो डी हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब भी समाकलन का चिन्ह आएगा तो हमारा डी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। ठीक, फिर आएगा हमारा ई है। देखो एक एक चीज़ को हम लोग क्या करें, बारीकी से बता रहे हैं जिससे आपको समझ जाए। ठीक, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल स्लो बात का बात है, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान देना है इस बात को। ठीक, जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा उस दिन हिला के रख दिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे भी लिख देते हैं फाई हमारा है, क्योंकि फाई हमारा समीकरण 1 और 2 से। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 2 से, 1 और 2 से चलेंगे। अच्छा, जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये भी दोनों क्या आपस में बराबर है, यानी कि जब इस साइड का बात बराबर है तो इस साइड का भी बात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इस बात को ध्यान देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ई ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आइए देखते हैं।
अब ये हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर, क्योंकि गोला है तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, इस बात को देख, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आइए अब इसमें हम एक यहाँ पे हम लोग रख देंगे, चूँकि ई का भी हम लोग का सूत्र मान, चलिए ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब चूँकि इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, आइए चूँकि का लिख दे रहे हैं, चूँकि ई बराबर हम लोग सूत्र मालूम है, एफ बटा में क्या होता है हमारा, एफ बटा में क्यू नॉट होता है। देखिए जो भी हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन सीख रहे वो सब फार्मूला पे आधारित है। अगर जिस लड़के को फार्मूला याद होगा एक बारीकी से क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। तो एफ बराबर मालूम है, ई बराबर में क्या होता है, एफ बटा में क्यू नॉट, एफ बटा में क्यू नॉट, ये आपको मालूम है। ठीक ठीक, ई हमारे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई बराबर हमें बटा में क्यू नॉट मालूम है। अब क्या करते हैं, ई के यहाँ पर रख देते हैं, तो ई के यहाँ पर रखेंगे एफ बटा में क्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नहीं लिखना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए हमारा एफ बराबर सूत्र लाना है ना, एफ बराबर सूत्र सिद्ध करना है ना, क्योंकि कूलॉम नियम बोले, कूलॉम नियम यानी कि कूलॉम नियम क्या है हमारा, एफ है, कूलॉम नियम क्या है हमारा, एफ है, तो एफ बराबर सिद्ध करना है, तो एफ ठीक है। ठीक, अब देखिए गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू यहाँ पे क्या है, गुना में है, सॉरी भागा में है, उससे जगह क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब हाई क्या है, गुना में है, तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मिला देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट अब बटा में Q1 इंटू क्यू नॉट अब बटा में आर का स्क्वायर। यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा क्या है, कूलॉम नियम है। ठीक, प्रूफ्ड, यही हमारा क्या है, कूलॉम नियम है। ठीक, चलिए एक बार बारीकी से समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन बोल रहा है कोर्स में की सहायता से कूलॉम नियम को क्या करें, प्राप्त करें। तो हमें मालूम है कूलॉम नियम, अगर हिंदी लिखने का बात होगा तो बोल देंगे कि वो बिंदु ओ से आध दूरी पर बिंदु P स्थित है। ठीक, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने है, पी बिंदु की ओर है, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और भाग के कारण क्यू नॉट। ठीक, अब चलते हैं हम लोग चित्र। पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट बोलेंगे घर डायरेक्ट बन जाता है, मान लीजिए डायरेक्ट अगर मिस्त्री को घर बनाना होगा तो डायरेक्ट घर कैसा नहीं करते, एक छोटा छोटा ईंट को लेकर जोड़ता है, तब जाकर हम लोग का एक घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार पहले हम लोग संपूर्ण का निकालने के लिए पहले हम लोग और भाग का निकालेंगे, तो हम लोग को ई बराबर सूत्र मालूम है क्या, फाइव बराबर ई डॉट ए, और डॉट देखिए हम लोग जो वेक्टर जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, डॉट जो डॉट होता है, डॉट हटेगा तो हमारा क्या होता है, क्रॉस थीटा आता है, कॉस थीटा, चूँकि क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, जो वेक्टर पढ़ चुके होंगे मैथ में, 12th क्लास में मैथ में है तो मैथ की बात जानते होंगे, तो डॉट हटेगा तो हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो बस यहाँ पे रख देंगे, चूँकि और भाग के कारण निकाल है तो ये, और चूँकि देखिए इसकी भी दिशा यहाँ पे है इस साइड और इसकी भी दिशा यहाँ पे है, तो बीच का कोण हमारा क्या बना है, 0 डिग्री, बीच का कोण क्या बना है, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री बन है तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, 1 होता है, तो जब 1 होता है cos 0 डिग्री का मान, तो 1 रखे तो 1 में गुणा करें तो 1 डिग्री हो गया। ठीक, इस प्रकार से अब चलिए अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण भाग के चलते फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि फाई निकालेंगे। जब संपूर्ण चल के हम निकालेंगे फाई तो हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि हम इस प्रकार चलेंगे तो इसका हम समाकलन की, इसका मतलब होता है संपूर्ण, यानी संपूर्ण भाग का हम क्या करें, फ्लक्स निकाले हैं। ठीक, तो हम लोग इसके जहाँ पर हमने क्या रख दिए, ये रख दिए। ठीक, और जब ये चिन्ह हटेगा तो ये भी डी हटेगा, तो डी हटा तो हमारा ये हो जाएगा, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब गॉस प्रमेय का नियम क्या कहता है, गॉस प्रमेय के नियम के चलेंगे तो फाइव बराबर सूत्र होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग क्यू बटा में एप्सिलॉन ले लिए, समीकरण 2 लिए, और समीकरण 1 और 2 से चले, तो क्या मिलता है हमारा, जब देख रहे हैं कि ये बराबर है, ये बराबर है, जब ये दोनों बराबर है, जब राइट साइड का बात बराबर है तो लेफ्ट साइड का, तो राइट वाला भी आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो बस हम लोग क्या किया, बराबर कह दिए। ठीक, तो ये बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन, ये हमारा मालूम है क्षेत्रफल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा गोले का। ठीक, चलिए गोले का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ई बराबर हम लोग सूत्र मालूम है, ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट, सब सूत्र पे क्या है,
सूत्र पे तरीका है, जिसको सूत्र याद होगा वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, बारीकी से हल कर सकता है। ठीक, तो अब बराबर क्यू नॉट, फिर ये हम लोग कर दिए क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, भागा में है, उससे जाएगा तो क्या होगा, गुणा में। ठीक, तो गुणा में कर दिए, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, गुणा में, तो इस साइड जाएगा भागा में। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए, प्रूव किए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, स्क्रीन शॉट लेना है जिसको स्क्रीन शॉट ले सकता है, स्क्रीन शॉट कर ले जिसको लेना है।